व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ शामिल हो रहे हैं। ये बन रहे हैं गुलाब जामुन। यहाँ पर इंतहाई मज़े के ये गुलाब जामुन बने थे क्योंकि इसमें देसी घी और मेरा टच था। और देखें, अब हम इसको ट्राई करते हैं। इसका टेक्सचर जब मैंने इसको तोड़ा, इंतहाई बिल्कुल जैसे किसी मिठाई की दुकान का होता है, ना सख्त ना बहुत नरम, बहुत अच्छा टेक्सचर, बहुत मज़े का था। I really enjoyed it. I was the only one who tasted it. बाकी फैमिली ने बाद भी ट्राई किया, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। तो इसके लिए आप एक खुले मुंह के लिए शीरा बनाने के लिए पहले इसमें 2 कप जो है वो पानी डाल दें। मैंने इसको 2 कप का बनाया था। तो इसमें इक्वली, जैसे आप इसका जो शीरा होता है ना पतला होता है बहुत, और ना बहुत गाढ़ा होता है, ये एक तार का शीरा होता है। तो इसके अंदर 2 कप ही आप चीनी डाल दें। तो आपकी जो चीनी है और ये आपका जो पानी है, इसको आप मिक्स कर लें। और मैंने थोड़ी सी इलायचियाँ भी कूट के डाली थी। आप चाहें तो उसके दाने अलग कर लें, लेकिन इसका फ्लेवर छिलके का बहुत अच्छा होता है। सो ऑलवेज लीव इट। तो इसको मैंने फिर अच्छे तरीके से हिला लिया ताकि आपकी शुगर डिज़ोल्व हो जाए। अगर तो आप पाकिस्तान में या मोटी शुगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आप कभी कभी स्कम्स आ जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं और 1-2 कतरे लेमन के डाल सकते हैं। और फिर वो आपकी जो झाग है, जो गंदी सी शुगर का स्कम होगा, वो ऊपर आ जाएगा, आप उसको निकाल दें। तो आप इसको हिलाते जाएं until the sugar is fully dissolved और वो पानी क्लियर सा हो जाए, और इसको आप पकने के लिए रख दें। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन ये 5 मिनट के लिए ऑयल गरम किया है, बहुत ही हल्की आंच पे। यहाँ मैंने 1 कप कोई अच्छे से ब्रांड का स्किम मिल्क पाउडर लिया है, और इसके अंदर मैं आधा कप जो है ऑल पर्पस फ्लावर या फिर मैदा जिसको कहते हैं वो डाल दूंगी। तो हाफ पोर्शन बन गया मैदे का टू द रेशियो ऑफ स्किम मिल्क पाउडर। इसके साथ मैं 1 टीस्पून से कम और आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और 1 टीस्पून मैंने देसी घी का डाला है, जो आप इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दें। साथ में मैं इसको गूंदने के लिए ये क्रीम यूज़ करूँगी, जिसको डबल क्रीम भी कहते हैं, हैवी क्रीम भी कहते हैं, विप क्रीम भी कहते हैं, इसको 35% क्रीम भी कहते हैं। तो ये आप डाल के इसको नरम हाथों से गूंद लें। इतना आपको फील हो कि जो आटा है, जो ये डो बन रहा है, ये जो स्टिक ना रह जाए आपके बर्तन के साथ, ना ही आपके हाथों के साथ स्टिक हो, लेकिन सख्त भी ना हो और बहुत रनी लिक्विड भी ना हो, रादर लाइक नरम हो कि आप उसके आसानी से गोलियां बना लें। जो गुलाब जामुन की बनाने से पहले जो आप गोलियां बनाएंगे वो आपके लिए बहुत इजी हो और आप आराम से उसको रोल आउट कर लें। तो ये मैंने यहाँ पर ये रोल आउट करनी है। तकरीबन 10 से 15 जो आपकी ये इसमें से गुलाब जामुन बन जाएंगे। तो जो मेरा ऑयल गर्म हो रहा था 5-6 मिनट से हल्की आंच पे, उस पे आप एहतियात से ये गोलियां जो गुलाब जामुन की हैं आहिस्ता आहिस्ता डाल दें। और साथ ही आप कोशिश करें कि इसमें बिल्कुल कोई चम्मच कोई चीज़ ना डालें, लेकिन कढ़ाई को क्लॉकवाइज ऑयल को अंदर घुमाने की कोशिश करें। जब आप इसको घुमाएंगे तो तमाम गुलाब जामुन भी खुद ब खुद जो है बगैर टच किए हुए वो हिलेंगे। तो उसको अच्छी तरह हिला दें ताकि जो सारा जो इक्वली कलर है जो गुलाब जामुन का इक्वली फ्राई हो जाए और एक जैसा ब्राउन कलर आ जाए। कभी कभी आपने देखा है कि थोड़ा सा ये डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे तो ये ऐसा कलर जो है तकरीबन 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट के दरमियान में आ जाएगा। इससे पहले आपने कोशिश नहीं करनी। अगर जल्दी कलर चेंज हो जाता तो इसका मतलब है कि अंदर से गुलाब जामुन कच्चा है और बाहर से पक गया, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि फिर आपकी यहाँ गोली बन जाएगी या अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके बाद हमने आराम से वो जो शीरा पक रहा था उसको हमने हल्की आंच पे कर दिया हुआ था, बल्कि बंद ही कर दिया था कि काफ़ी गर्म था, उसमें हमने ये सारे गुलाब जामुन डाल दिए। तो आप इसको एंजॉय करें। इसके ऊपर मैंने बादाम काट के डाले हैं, और ट्राई कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसे लगे। जज़ाकल्लाह, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग।